सब्सक्राइब कीजिए कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलों की चर्चा करेंगे जो आपके एनडीए सीडीएस की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये एयरफोर्स और नेवी की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ आपसे फैक्ट पूछा जाएगा कि कौन सी झील कहाँ पर है। इसके अलावा जो हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे वो एनडीए और सीडीएस की परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और हमारी कक्षा की आज पहली झील है ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील जो है वो कनाडा के उत्तर पश्चिमी भागों में अवस्थित है। कनाडा के उत्तर पश्चिमी भागों में स्थित है। और दूसरा फैक्ट यहाँ पर आपको जोड़ना है कि इससे होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। तो आर्कटिक वृत्त का मतलब हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की बात यहाँ पर की गई है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की यहाँ से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। और एक अगला फैक्ट है कि यहीं से मैकेंजी नदी गुजरती है। मैकेंजी नदी यहाँ से निकलती है। हालांकि वो ग्रेट स्लेव झील के आसपास से भी निकलती है, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैकेंजी नदी ग्रेट बियर झील के निकट से निकलती है और आगे चलकर एमंडसन की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसके अलावा इस झील के किनारे पोर्ट रेडियम सिटी स्थित है। यहाँ पर यूरेनियम, रेडियम और सिल्वर के प्रसिद्ध भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरी झील हमारे लिए है ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील भी कहाँ पर है? कनाडा में ही है, उसी के आसपास के क्षेत्रों में स्थित है और ग्रेट बियर झील के दक्षिण में स्थित है। यानी कि जो ये ग्रेट बियर झील है ये इसके दक्षिण में स्थित है। आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर तांबा, सोना के प्रसिद्ध भंडार पाए जाते हैं। यहाँ से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है अथाबास्का झील। अथाबास्का झील जो है वो ग्रेट स्लेव के दक्षिण में स्थित है। इस झील के उत्तरी छोर पर यूरेनियम सिटी स्थित है। यूरेनियम सिटी नाम का एक शहर है, वहाँ पर उसके किनारे पर स्थित है। तो परीक्षाओं में आपसे सवाल पूछा जाता है कि अथाबास्का झील के किनारे कौन सा शहर है, तो यूरेनियम सिटी आप लगाएंगे। या दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरेनियम सिटी किस झील के किनारे है, तो आंसर आपका होगा अथाबास्का झील। दूसरी चीज़ कि हिमनदों के पिघलने से इसका निर्माण होता है। तो हिमनदों के पिघलने से इसका निर्माण होता है, इसका मतलब ये मीठे पानी की झील आपको मिलेगी। उसके बाद चौथे नंबर पर है रेंडियर झील। रेंडियर झील जो है वो अथाबास्का झील के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। दक्षिण पूर्व में यानी कि साउथ ईस्ट में है। डायरेक्शन की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर होता है नॉर्थ, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। मतलब कि साउथ ईस्ट में अगर हम अथाबास्का झील यहाँ पर मान लें तो जो रेंडियर झील है उसकी लोकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद इस झील के चारों ओर रेंडियर नाम का यहाँ पर हिरण की प्रजाति पाई जाती है। रेंडियर नाम की हिरण की प्रजाति पाई जाती है, इसीलिए संभवतः इसका नाम जो है वो रेंडियर झील रखा गया। चर्चिल नदी इसे हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। चर्चिल नदी जो है इसे हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। पांचवें नंबर पर है विनीपेग झील। विनीपेग झील जो है ये कनाडा के मनीटोबा राज्य में स्थित है। सस्केचुआन नदी विनीपेग झील में गिरती है। नेल्सन नदी द्वारा इसका जल स्तर पूर्व में हडसन की खाड़ी में गिरता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं अमेरिका की 5 महान झीलें या ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। इसी को हम लोग अंगुली नुमा झीलें भी कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा में स्थित हैं। 5
प्रमुख झीलों का समूह है। इनका निर्माण जो है वो हिमनदों के पिघलने से ही हुआ है। ये झीलें विश्व के सबसे बड़े सतही जल के स्रोत हैं। इन झीलों का उपयोग अंतःस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। ये 5 झीलें कौन कौन सी हैं, ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली झील को हम लोग कहते हैं सुपीरियर, दूसरी को कहते हैं मिशिगन, तीसरी है ह्यूरॉन, चौथी है इरी और पांचवी है ओंटारियो। अब आप कहेंगे कि ये 5 झीलों का नाम हमें क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन 5 महान झीलों में शामिल नहीं है, तो उसको याद रखना आपके लिए ज़रूरी होता है। इसके एक एक लेटर्स को लेकर के, एक एक वर्ड को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक होम्स नाम का वर्ड बनता है, जिसमें एच से हम क्या लेंगे, ह्यूरॉन लेंगे, ओ से क्या लेंगे, ओंटारियो, एम से क्या लेंगे, मिशिगन, ई से इरी और एस से लेंगे सुपीरियर। तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि महान झीलों में कुल कितनी झीलें स्थित हैं, तो कुल 5 झीलें यहाँ पर स्थित हैं। अब हम लोगों को बात कर लेना है एक एक झीलों के बारे में क्या खास बातें हैं। पहली झील है सुपीरियर झील, नाम आपने इसका सुना होगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और कैस्पियन सागर के बाद, आफ्टर कैस्पियन सी, ध्यान रखिएगा, कैस्पियन सागर के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और इसके क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो 82100 वर्ग किलोमीटर है। इसका दक्षिणी भाग अमेरिका में और उत्तरी भाग कनाडा में स्थित है, यानी कि ये जो सुपीरियर झील है वो कनाडा और अमेरिका दोनों में फैली हुई है। इसके किनारे अमेरिका का प्रमुख शहर, यही आपकी परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है कि यहाँ पर दिया है प्रमुख शहर कौन सा है, डुलूथ है और मिनीसोटा है। डुलूथ और मिनीसोटा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। किस झील के किनारे हैं, तो वो सुपीरियर झील के किनारे हैं। इसके बाद अगली झील है इसमें मिशिगन। मिशिगन में आपको दिया है कि वृहद या महान झीलों के अंतर्गत एकमात्र झील जो पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एकमात्र झील जो पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है वो कौन सी है, मिशिगन। मिशिगन झील जो है वो पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। इसका कोई भी भाग कनाडा में विस्तृत नहीं होता है। इसके बाद दिया है सुपीरियर झील के दक्षिण में स्थित, यह सुपीरियर और ह्यूरॉन के बाद उत्तरी अमेरिका की तीसरी बड़ी झील है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका की तीसरी बड़ी झील है। इसके बाद जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके किनारे स्थित नगर कौन कौन से हैं, तो वो है मिलवाउकी, शिकागो और गैरी। यही सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, खास करके एनडीए और सीडीएस को देखने की ज़रूरत है। एयरफोर्स और नेवी में तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि पूर्णतः अमेरिका में स्थित कौन सी झील है, तो वो आप बताएंगे मिशिगन, जो कि महान झीलों में से एक झील है। इसके बाद हमारी अगली झील है ह्यूरॉन झील। ह्यूरॉन झील में आप देखें तो यह उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी झील है जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अब इसके बाद सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के मध्य सू नहर स्थित है। ह्यूरॉन झील और सुपीरियर झील के बीच में सू नहर स्थित है। कहने का मतलब हो गया कि सू नहर जो है वो सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को एक दूसरे से जोड़ती है। इसके बाद हमारी अगली झील है इरी झील। यह ह्यूरॉन के दक्षिण में अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इसके किनारे जो हैं वो डेट्रॉयट हैं, टोलेडो है मिशिगन, क्लीवलैंड है ओहियो, बफेलो है न्यूयॉर्क का, ये प्रमुख नगर स्थित हैं। यहाँ पर वेलैंड नहर द्वारा ओंटारियो झील से इसको जोड़ा जाता है। इरी और ओंटारियो के मध्य नियाग्रा नदी पर ही नियाग्रा जलप्रपात बना हुआ है। नियाग्रा नदी पर नियाग्रा जलप्रपात। इसके बाद है ओंटारियो झील। ओंटारियो झील जो है वो इरी के उत्तर पूर्वी दिशा में अवस्थित है, जो कनाडा
और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। यह बृहद झीलों में सबसे छोटी है। ध्यान रखिएगा, बृहद झीलों में सबसे छोटी यह सुपीरियर झील की 1/4 है। इसके किनारे स्थित प्रमुख जो नगर हैं वो है हैमिल्टन और टोरंटो कनाडा का है। तो इस तरह से ये हमारी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो प्रमुख झीलें थी इसकी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। इसको हमने आपको मानचित्र के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास किया है। बीच बीच में आपने मानचित्र के जरिए भी इसको देखा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर कहें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।